हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा रिसेंटली H1B वीजा के क्रैकडाउन की वजह से इंडिया यूएस के रिलेशंस में काफी ज्यादा टेंशंस देखने को मिल रहे हैं। और इनफैक्ट इंडियन वर्कर्स जो H1B वीजा के थ्रू अपने अमेरिकन ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये सेटबैक था। अब फ्रेंड्स, यूएस जो है वो यहीं पे नहीं रुकते हुए नजर आ रहा है। अब इनफैक्ट वो जॉब सीकर्स को छोड़कर जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अब एक टारगेट करने जा रहा है, जिसकी वजह से जो भारत के वहां पर स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट वीजा लेकर वहां पे पढ़ने गए हैं, उनके लिए भी मुसीबतें आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करो तो दैट क्लियरली मींस कि अमेरिका वांट्स टू शट इट्स डोर फॉर द इंडियन पीपल एंड फॉर अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्री टू कम। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और जैसा आपको पता है, एवरी क्राइसिस हैज एन अपॉर्चुनिटी। ये भारत के पास एक एप्रोप्रिएट मौका है कि इस पर्टिकुलर लेसन को सीख कर अब हमें आने वाले समय में ये इंश्योर करना चाहिए कि कैसे भारत में भी हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस को बना सके, और भारत में भी आज एक हम टेक सिलिकॉन वैली इन रियल सेंस बना सके, जहां पर केवल लो वैल्यू सर्विस ना हो, रादर हाई वैल्यू सर्विस हो, जिसकी वजह से उस टैलेंट पूल को हम भारत के अंदर ही एब्जॉर्ब कर ले, जो एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ विकसित भारत। तो फ्रेंड्स, आज इसी स्टूडेंट वीजा के कंट्रोवर्सी को लेकर जो न्यूज चल रही है, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन इमेज पर जो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं रिपब्लिकन सेनेटर चक ग्रासली। ऑब्वियसली ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी ज्यादा करीब हैं, और इन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। और इनका कहना है दैट नाउ DHS, विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये अब वर्क ऑथराइजेशन इशू करना बंद कर दे टू द स्टूडेंट वीजा होल्डर्स। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के अंदर अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जो स्टूडेंट वीजा लेकर अमेरिका में इस समय है, उनको वर्क ऑथराइजेशन देने से मना कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो वर्क ऑथराइजेशन क्या है, इसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। इसको हम लोग ऑफिशियली कहते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT ऑथराइजेशन। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी यूएस के कॉलेज में पढ़ रहे हैं ऑन F1 वीजा, जो एक तरीके का स्टूडेंट वीजा है। अब आपका पढ़ाई खत्म हो गया। अब आप जो भी आपने पढ़ा, अब आप अगर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो आप किसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हो फॉर 12 मंथ। इसके लिए आपको वीजा एक्सटेंशन आराम से मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, जो इस समय अमेरिका में हैं, वो जनरली अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद 12 महीने तक इसी तरीके से वो किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। उसके बाद अगर वो कंपनी उस स्टूडेंट को रख लेती है तो उसके लिए उसको H1B वीजा या किसी और तरीके से दूसरे वीजा के थ्रू परमानेंट बेसिस पे वहां पे काम करने का परमिशन मिल जाता है। और अगर H1B वीजा नहीं मिलता है तो उस पर्सन को वापस से इंडिया आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी मदद है, बड़ी एक तरीके से ये आपकी समझ सकते हैं पॉलिसी है, जिसके थ्रू मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा 12 मंथ तक यूएस में रहते हैं। वहां पे अपने नॉलेज को तो अप्लाई करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ पैसे कमाकर अपने स्टूडेंट लोन को वो लोग रीपे कर पाते हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स, इसी स्टूडेंट ऑथराइजेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा दिया जाता है, इसको अब बंद करने की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अकेडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो कानून जो मैं अभी बता रहा हूं, ये कोई नया चीज नहीं है। ये पहले भी इसी साल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस तरीके से
काम किया गया था। इनफैक्ट रिपब्लिकन सेनेटर ने एक इंट्रोड्यूस किया था कानून जिसका नाम है फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट में भी फ्रेंड्स कुछ यही चीज कहा गया था जो आज रिपब्लिकन चक ग्रासी कहना चाह रहे हैं। इस बिल में भी यह कहा गया था कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जिनको ओपीटी प्रोग्राम के अंदर 12 महीने का काम करने का परमिशन दिया जाता है, इसको बंद किया जाए। रादर उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाए जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, वैसे स्टूडेंट्स को यहां पर ऑफर देना चाहिए। अ नॉन यूएस नेशनल वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम फॉर 4 मंथ्स। और अगर नॉन यूएस नेशनल को दिया भी जा रहा है तो 12 महीने का एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, 4 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक फैक्टली इफेक्टिवली वही चीज जो H1B वीजा के थ्रू किया जा रहा है, वहां सेम एसेंस यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये कोई एक छोटा इंपैक्ट नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव इंपैक्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स। बिकॉज अगर मैं बात करूं डेटा के हिसाब से तो 2024 में भारत ने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। इंडिया बिकेम द टॉप सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हैं सिंस 2008-9 एकेडमिक ईयर लगभग 2024 में 3,31,000 स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट्स भारत के थे जो अमेरिका पढ़ रहे थे। और फ्रेंड्स अगर मैं इनका ट्यूशन फीस ऐड कर दूं जो ये सर्विस के थ्रू अमेरिका कमा रहा है, एजुकेशन एज अ सर्विस के थ्रू जो अमेरिका पैसा कमा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मायने नहीं रखता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए केवल मर्चेंडाइज गुड्स में कितना डेफिसिट है दैट इज अ वेरी बिग इशू, बट इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू वो ट्यूशन फीस में कितना मैसिव $billion कमा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी आइडिया नहीं है। इसीलिए वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू गुड्स में, ट्रेड में। फ्रेंड्स ये तो चलिए एक बात हो गई, बट अगर आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एट द एंड द डॉट लाइज ओवर हेयर कि एक इनबिल्ट रेशियल हेट्रेडनेस देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली ऑन इंडियन बट ऑन एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो एक तरीके का नफरत का भावना देखने को मिला है। और क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में है जिसकी वजह से इंडियंस के ऊपर रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा अटैक किया गया है। और फ्रेंड्स ये एक तरीके से ये बताता है कि ट्रंप जो है वो केवल अमेरिका के पॉलिसी को ही खत्म नहीं कर रहे हैं, रादर वो अमेरिकन ड्रीम जो एक सॉफ्ट पावर था जो दुनिया भर में अट्रैक्ट करता था, आज वो डोनाल्ड ट्रंप के और उनकी पार्टी की पॉलिसीज की वजह से वो अमेरिका का जो चार्म था, जो अट्रैक्शन था, आज वही खतरे में आ चुका है। बिकॉज फ्रेंड्स एट द एंड अगर आपको एक सुपर पावर बनना है, अगर आपको एक हेजेमनिक पावर बनना है, तो केवल हार्ड पावर विच इज द मटेरियलिस्टिक पावर, मतलब आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपका डिफेंस कितना स्ट्रांग है, उससे ही मतलब नहीं होता है। आपका सॉफ्ट पावर कैसा है, फॉर एग्जांपल आपका कल्चर, आपका एजुकेशन, आपकी वैल्यू सिस्टम, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खतरे में ला रहे हैं। बिकॉज फ्रेंड्स हार्ड पावर तो आप बना सकते हो, सॉफ्ट पावर बनाने में अमेरिका को कई साल लगे थे। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इमिग्रेंट, डी ग्लोबलाइजेशन, रेशियल हेट्रेड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कैप्चर करना, तो ये जिस तरीके का डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, यूएस एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप में गिरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज बहुत स्ट्रेंज है जो मैंने भी सोचा था और उसी कॉन्टेक्स्ट में शशि थरूर ने भी उस चीज को बोलने का काम किया। उन्होंने कहा है कि आज भारत जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे यूएस में, डायस्पोरास के साथ कनेक्ट किए और डायस्पोरास को हम लोग ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखे हैं। लेकिन ये डायस्पोरा है कहाँ, ये क्यों शांत है? हमारे डायस्पोरा सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल सीईओज हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट कोई भी डायस्पोरा खुलकर क्यों नहीं इस पर्टिकुलर रिएक्शनरी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है? एक तरीके से कंप्लीटली द डायस्पोरा कम्युनिटी इज साइलेंट। और इसीलिए शशि थरूर ने कहा है कि अगर आप सीरियसली केयर करते हैं स्पीक फॉर इट और फाइट फॉर इट। सो फ्रेंड्स एक तरीके का ये डायस्पोरा के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन है कि आपको आने वाले समय में इनकी बातचीत रखने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स जैसा मैंने पहले भी कहा दैट दिस इज द क्राइसिस नो डाउट, बट ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है। भारत को एग्रेसिवली अब इस यंग डेमोग्राफी जो भारत छोड़कर जा रहा है या जाने का मन बना रहा है, उसको ये सपना हमें तोड़ना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये टैलेंट भारत में रहकर काम करके, मेहनत करके आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को पूरा करे, जिससे भारत को जो यंग वर्कफोर्स है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो लीप किया जा सके। सो फ्रेंड्स आपके क्या सजेशंस हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।